के बाद जो जो नए नए कार्य हो रहे हैं। कल भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ जो आदरणीय मोदी जी परिवार का जो मंदिर का समर्पण समाज के लिए हुआ, उस पर सागरोदय तीर्थ आपके मुख से तीर्थ का नाम मिला, सागर की एक पहचान बनेगा। महाराज जी, उसमें जो बेलहरा परिवार ने कल अपना सर्वस्व निछावर करके, वैसे तो बेलहरा परिवार मोहताज नहीं है, भामाशाह की उपाधि उनको समाज ने दी हुई है। महाराज जी, कल का जो समर्पण देखा, पूरी समाज में बहुत अद्भुत उत्साह की लहर जग गई। उनके दान की सभी ने, जहाँ जहाँ देश में भी जहाँ जहाँ समाचार पहुँचे, सभी ने बहुत बहुत उनके दान की अनुमोदना करी। महाराज जी, इसी क्रम में जो 38 एकड़ का जो करैया परिवार ने, राजकुमार जी, नीलेश जी करैया परिवार ने जो 38 एकड़ भूमि समाज को समर्पित की है आपके चरणों में, महाराज जी, उसी भूमि पर हम सब की जुड़ी हुई लोग और कमेटी की प्रार्थना है कि 1 तारीख का 9 वर्ष का बड़ा एक कार्यक्रम उधर हो। उधर महाराज जी आपके श्री चरण पड़े, श्री जी भी पहुंचे, अभिषेक भी प्रथम दिवस का अभिषेक भी उधर हो, आपका प्रवचन ही महाराज जी उधर हो। और उस भूमि पर क्या होना है, क्या हो सकता है, आपके मन में क्या चल रहा है, कितना बड़ा विस्तार आप उस जमीन को देना चाहते हैं, उधर जो भी हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, जो भी आपके मन में हो, महाराज जी उसकी भी घोषणा आज ही कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है और 1 तारीख की तैयारी में लग जाएं और वो भी एक अद्भुत कार्य, ऐतिहासिक कार्य हो जाए। सागर समाज की एक बड़ी धरोहर बनने जा रही है। क्योंकि वो देखो, 1 तारीख तो हमें हमारे यहाँ 2 शब्द आते, ओम शांति, 2 शब्द आते, एक आगम परंपरा, एक इतिहास परंपरा। आगम सत्य, इतिहास सत्य, घटना सत्य, और एक आता है जनपद सत्य। जनपद तो सत्य नहीं होता, लेकिन सब जिसे मान लेते हैं वह सत्य की कोटि में आ जाता। तो अब 1 जनवरी को हमने बहुत तुम लोगों को भुलाने का प्रयास किया। वर्षों तक हमने ताकत लगा दी कि 1 जनवरी अपनी नई साल नहीं है, पर हमने कितनी ताकत लगाई, लेकिन तुम लोग भूलने वाले क्योंकि उसने ऐसा जमाया है कि सारा विश्व कितना ही करो उसको 1 जनवरी नई साल मानते ही है। तो अंत में मैंने आगम से पूछा कि हम कैसे समर्थन करें 1 जनवरी का। ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और हम मानने वाले नहीं हैं। फिर मुझे अकलंक स्वामी महाराज के वचन याद आए। उन्होंने कहा, नहीं, जनपद सत्य है, जिसे सब मान लेती है उसे तुम भी आशीर्वाद दे देना। तो अब सारी जनता उसको मानने लगी। तो अब भी हम 1 जनवरी को कोई ना कोई ऐसा महोत्सव रख देते हैं जिसमें पूरी समाज का मंगल हो। हमारा है कि कोई अपना दिन भी नहीं है, कोई घटना भी नहीं है, लेकिन हम उस दिन ऐसा कुछ करें कि वो अपने आप दिन अपना हो जाए और मांगलिक हो जाए, शगुन हो जाए। तो हर 1 जनवरी को किसी तीर्थ क्षेत्र पर कोई कहीं भी महामस्तकाभिषेक की स्थिति बनती है और हजारों लोग नारेली के अंदर 1 जनवरी कम से कम 10,000 लोगों ने अभिषेक किया था। 10,000 लोगों ने, जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पहला दिन था। तो ऐसा कोई महोत्सव की अब सागर वाले भी यदि 1 जनवरी को मानते ही हैं तो हम विरोध नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। अब लेकिन ध्यान रखना, 1 जनवरी को तुम्हारा धार्मिक त्यौहार तो है नहीं, और हम धार्मिक त्यौहार में शामिल होते। मौज मस्ती का त्यौहार है, गोट बनाने का त्यौहार है। तो ऐसा कुछ करो कि ऐसे स्थान पर चलें जो अभी बहुत अच्छा स्थान में देख के आया हूं, पूरा सागर 1 जनवरी को वहीं गोट बना हुआ है। और ऐसा करो पूरा सागर उपस्थित हो 1 जनवरी को, और 38 एकड़ जमीन जो है उस स्थान पर पूरा सागर भी अपने हाथों से देखे। और 1 जनवरी के दिन यदि वहाँ पूरा सागर यदि वहाँ पहुँचता है तो पीछे से मैं भी पहुँच जाऊंगा।
अब आप सागर से पूछ लो, पूरा सागर चलने को तैयार है? तो महाराज जी फिर पूरा सागर आपके चरणों में समर्पित है। और बस आप आदेश सागर, करिए। बस सागर में इतनी करना है राजकुमार को कि 1 जनवरी को सबकी गोट राजकुमार कलैया मनाएगा। कल से कह रहा, परसों से कह रहा है कि आप तो कितनी दिन का कार्यक्रम करो, जितनी जनता है उसके लिए राजकुमार जिंदाबाद। और इसके लिए बहुत पूरा सागर वहां एक ऐसा कार्य, सुबह से एक कार्यक्रम करो, सुबह तो बढ़िया अभिषेक हो, शांति धारा हो उस भूमि के ऊपर, और फिर उसके बाद प्रवचन हो, और प्रवचन के बाद वहां ध्वज स्थापन हो उस भूमि पर। और जो मेरे मन में आभाव आएगा वो बता दूंगा, उसके संस्थान की स्थापना का शिलान्यास भी हो। और वो क्षेत्र अभी माटी था, वो क्षेत्र क्या था? माटी है। माटी तो है ही, और क्या, कंकड़ पत्थर के अलावा क्या? अभी तक राजकुमार ने उससे पत्थर के अलावा कुछ नहीं बीने वहां पर। अब वहां ऐसा ध्वज स्थापन करें कि वे सारे पत्थर ही मोती बन जाएं, सारे पत्थर ही उसकी। भूमि बहुत शुभ है, अच्छी है। सागर का यदि इतिहास रचना चाहें तो सागर एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। उस इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है जो लगभग 100 साल पहले डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने किया था। वो इतिहास को दोहरा सकती है जैन समाज, यदि सब, तो आप पूरी समाज से पूछ लें, यदि ये सब समाज जाए, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? महाराज जी एक निवेदन है आपसे भी और समाज से भी। आपके मांगलिक कार्यक्रम के उपरांत सभी सागर जैन समाज को हमारा परिवार सादर आमंत्रित करता है। हजारों की संख्या में भी लोग आएंगे, तो हमारा परिवार उनकी भोजन इत्यादि सारी व्यवस्था दुरुस्त रखेगा। और ये भी मैं अभी प्रवचन में कहता हूँ, इसी दिन कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को, अभी टाइम नहीं है, 1 जनवरी को दिन कोई भी व्यक्ति होटल में भोजन करने नहीं जाएगा। 1 जनवरी को या तो घर में भोजन करना या 38 बीघा जमीन पर राजकुमार का भोजन करना। और मैं बताऊंगा कि 1 जनवरी का वस्तुतः यदि तुम मानते हो, जनपद सत्य मानते हो, तो क्या करना चाहिए, अभी जिज्ञासा है। किसी दिन मैंने कई पिछली बार भी कहा था, जो दिन तुम्हारे लिए, ओम शांति, जो दिन तुम्हारे लिए शगुन हो, जिस दिन शुभ दिन हो, उस दिन कभी भी भूल करके होटल में भोजन नहीं करना। जो होटल में भोजन करता है उसकी जिंदगी में ऐसा शगुन हो जाता है कि उसके घर में एक दिन खाने लायक नहीं बचता, और खिलाने पे आएगा तो जैसे होटल में गिन के खाया है, ऐसे ही जिंदगी भी गिन गिन। हाँ, 100 बीघा के लगभग है वो। तो यह स्थिति के लिए आपको एक ऐसा शगुन बनाए उसमें, और जो ऐसे दान की दानी के साथ में स्थान बनाएगा, अपन भगवान भी वहां पहुंचेंगे, अभिषेक भी होगा, गंधोदक्ष भी होगा, और जब मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो जहां श्रावक रहते वहीं मैं हार करता हूं, क्योंकि मेरे पास तो टिफिन है नहीं। मेरे पास तो जहां श्रावक का चौका मिल जाए वहीं पर। अब रामचंद्र जी का चौका जंगल में लगा था, तो 2 मुनिराज चलते चलते जंगल में पहुंच गए, तो वह व्यवस्था थी। महाराज जी पूरा संघ उधर पहुंचे और एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम उधर हो, जो नया क्षेत्र बनेगा, आपके कर कमलों से, आपके आशीर्वाद से उधर ध्वजारोहण का कार्य भी संपन्न हो। ध्वज स्थापन, ध्वजारोहण नहीं, ध्वज स्थापन, ध्वज स्थापन, और उस भूमि का संकल्पीकरण। अब देखें, जब महाराज जी वहां पहुंचेंगे तो उस भूमि की एनर्जी ही अलग हो जाएगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव वहां पहुंचेंगे
और कितना अच्छा मौका मिला महाराज जी। कितने लोग सोच रहे थे कि हो सकता है पिछली परिवर्तन के बाद आपका बिहार हो, तो 1 तारीख का, क्योंकि बहुत सारे बाहर के भक्त भी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा करने के उद्देश्य से आते हैं, 1 तारीख को अपने गुरुदेव के चरणों में मनाएंगे। तो सबकी भावना थी कि आज बच्चे से लेकर बड़े तक अपने 2025 को यदि मंगलमय बनाना चाहते हो तो 2025 का प्रथम दिन गुरु चरणों में 38 एकड़ जमीन पर जाकर के आप मना लीजिएगा, आपका दिन मंगल हो जाएगा। अब जिज्ञासा